सुप्रभात, नमस्कार। आज फिर से आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस के सेशन सेकंड क्लास जो सेकंड लेक्चर है जो मेरा वापस से हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कल मैंने जो टॉपिक शुरू किया था समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 थी। 5 से रिलेटेड जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो हम लोगों ने समांतर श्रेणी की परिभाषा देख ली थी कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है और समांतर श्रेणी से संबंधित सामान्य जानकारी जिसको मैंने बताया था, व्यापक पद किसे कहते हैं, व्यापक पद कैसे लिखा जाता है। और हम लोगों ने देखा था कि प्रथम पद सार्वंतर की मदद से समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है। समांतर श्रेणी दे रखी होती है हम लोगों को, तो उसकी सहायता से प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। और तीसरा टाइप का जो हमने क्वेश्चन किया था जांच करने के लिए कि अगर प्रश्न में कोई अनुक्रम दिया गया हो तो उस अनुक्रम को बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हम लोगों ने सार्वंतर निकाल के देखा था। अगर सार्वंतर समान नहीं था तो हमने बोला था कि समांतर श्रेणी नहीं है, और अगर सार्वंतर समान था तो हमने बोला था कि समांतर श्रेणी है। तो ये हमारी कल की जानकारी है जो मैंने आप लोगों को एक बार ब्रीफ में, संक्षेप में आज वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। हमारी जो क्लासेस है वो हमारा विद्यालय है परबतसर तहसील में जीनियस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस संचालित है। उन्हीं के अंदर हम लोग हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार सुन लीजिएगा। प्रश्नावली 5.2 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 5.2 हमें ये बताएगी कि समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको कुछ लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, वो कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या उसके अंदर पद होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग संक्षेप में जानकारी लेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सर, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवें पद को कुछ लोग अंतिम पद भी कह देते हैं, अंतिम पद। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए आप लोगों ने अगर जानकारी ली थी मेरे से, nवां पद का मतलब मैंने बताया था कल आपको कि जो पद होगा वो उसका पदांक होगा, मतलब कौन से स्थान पे उसका नंबर आएगा। nवां पद है तो nवें स्थान पे उसका नंबर आएगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे an से। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि 10वां पद है तो a 10 लिखा था, 11वां पद है तो a 11 लिखा था, 5वां पद है तो a 5 लिखा था, nवां पद है तो a n लिखेंगे। उसमें हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी कि हम लोग कैसे लिखते थे। अगर 10वां पद है तो 9d लिखते थे, अगर 5वां पद है तो 4d लिखते थे, अगर 20वां पद है तो 19d लिखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पद हमें लिखना है उससे कम d हमें लिखना है, और a लिखना कंपल्सरी है, a लिखना तो अवश्य है। nवां पद है तो n से कम लिखेंगे तो n-1d हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को हम लोग nवां पद या अंतिम पद कहते हैं। कुछ लोग इसको l से भी निरूपित करते हैं, अंतिम मतलब लास्ट, लास्ट से l आ गया। और कुछ किताब वाले इसको tn से भी लिखते हैं, tn, l, an, ये सब एक ही बात है। nवां पद, लास्ट पद, अंतिम पद tn से, an से या l से लिख सकते हैं। मैं सामान्यतया an से लिखूंगा, तो मेरी बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। इस फॉर्मूले में 4 पद हैं, 4 चर a, n, d और an। इन 4 में से 3 आपको देगा, 1 पूछ लेगा कोई भी। कैसे सवाल इसमें से बन सकते हैं, ये 4 कौन कौन है इनके बारे में एक बार फिर से जानकारी सामान्य। एक कल भी बात की थी हम लोगों ने, ए था हमारा प्रथम पद, डी था हमारा सार्वंतर। कैसे निकाला था सार्वंतर? अगला पद माइनस पूर्व पद, या शॉर्ट फॉर्म में a2 माइनस a1।
n पदों की संख्या, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा बच्चों को। और n मैंने बताया अंतिम पद, nवां पद, अंतिम पद। ये चार चीजें हैं। प्रथम पद हर कोई बच्चा पहचान जाएगा, जो पहला पद लिखा होगा वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर भी बच्चा निकाल लेता है, a2 माइनस a1। इन दो में कंफ्यूजन रहती है। एक चीज और बता दूं कि पदों की संख्या सदैव प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत समझते हैं? प्राकृत का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों की संख्या ऐसी होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी भी भिन्नों के रूप में नहीं होगी, कभी भी अंडर रूट के रूप में नहीं होगी। प्राकृत संख्या होगी n। तो आप समझ जाना कि अगर प्राकृत संख्या आ रही है तो ये n हो सकता है। अगर ऋणात्मक आए, भिन्नों के रूप में आए, तो समझ जाना कि ये n नहीं होगा। an nवां पद, ये कुछ भी हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है। n के लिए सदैव ध्यान रखना है कि n कभी भी ऋणात्मक भिन्नों के रूप में नहीं हो सकता, वो सदैव क्या होगा, हमारा प्राकृत संख्या। तो ये थोड़ा सा आइडिया है कि इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। अगर आपने इन चारों को समझने लग गए प्रश्न के हिसाब से कि कौन सी क्या चीजें और कौन सी मुझे निकालनी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूले की बात की, फॉर्मूला कैसे लिखा वो भी समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। और फॉर्मूले में चार चीजें क्या क्या है उनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दे दी। अब हम लोग इस पे आधारित उदाहरण देखेंगे ताकि आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहने वाला हूं आपको। तो जैसे मैंने कहा था कि उस सूत्र पे आधारित हम लोग कुछ उदाहरण करेंगे। उदाहरण कैसे है, उदाहरण नहीं करके हम लोग प्रश्नावली 5.2 के जो सवाल है उसमें पहला सवाल के अंदर 3 पार्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट लिखा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कर। कैसे क्या क्या चीज हमें दे रखी है और कौन कौन सी चीज से हमें क्या आइडिया लगेगा और क्या चीज हमें ज्ञात करनी है वो देख लीजिएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना। सबको पता है पहले जो लिखा होता है वो a होता है, a 2 हो गया हमारा। d निकालने के लिए सर ने फॉर्मूला बता दिया, a2 माइनस a1 7 माइनस 2 घटाएंगे तो 5, a आ गया d आ गया। इसका मतलब दो चीजें आ गई, दो बाकी है, an और n। 10वां पद ज्ञात करना है। जो पद ज्ञात करना है इसका मतलब है वो an हो गया, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, an। ऐसे अगर कभी भी लिखा जाए 10वां मतलब ये nवां हो गया, मतलब ये an हो गया हमारे लिए। an नहीं लिख के हम लोग इसको a10 भी लिख सकते हैं, है ना। तो n का मान हो गया हमारे पास 10, a10 हमें ज्ञात करना, a हो गया 2, d हो गया 5। सूत्र क्या है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n की जगह पे 10 लिखेंगे, a की जगह पे 2 लिखेंगे, n के जगह पे 10, d के जगह पे 5, बीच में कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा। a के नीचे छोटा 10 लिखना है, इसका पदांक है, स्थिति को बताया। सरल करना सबको आना चाहिए। बोडमास रूल, भागुजोबा नियम जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोडमास, हिंदी में भागुजोबा बन जाता है वो। भाग गुणा जोड़ बाकी का ध्यान रखना है, कौन सा पहले होगा। ब्रैकेट को कब सरल करेंगे, 10 में से 1 गए 9 गुणा 5, गुणा और जोड़ में से पहले कौन आएगा, गुणा और जोड़ में से पहले गुणा आएगा, तो पहले गुणा कीजिएगा। 9 पंजे 45, 2 जोड़ेंगे तो 47।
10वां पद क्या आ गया इसका 47, तो आंसर आ गया 10वें पद का 47। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? पहला पद 2, सारा उत्तर निकाला, इसमें से इसको घटा के 5, 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब A10 हमें ज्ञात करना है, तो m का मान हो गया 10, फॉर्मूला लिखा, 3 चीजें दे दी, एक चीज हमें ज्ञात करनी, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल टाइप का प्रश्न है, आप लोगों को यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि समांतर श्रेणी वास्तव में कितनी आसान है। इसी के अंदर 2 प्रश्नों में एक और करके बताता हूं, उसकी कैलकुलेशन रूट की इसके लिए हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आए, वो और करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इस बार जो होगा हमारा क्वेश्चन वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो सेकंड जो क्वेश्चन है, जिनके पास किताबें हैं उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी बात है कि वो घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास किताबें नहीं हैं उन लोगों के लिए हम लोग प्रश्न लिख रहे हैं। रूट 2, 3 रूट 2, 5 रूट 2 डैश 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 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। इस बार हमें 18वां पद ज्ञात करना है, और जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, वो अंडर रूट में आ चुकी है, चीजें वो की हुई है। ए का मान रूट 2 पहला पद, बी का मान A2 माइनस A1, A2 3 रूट 2, A1 केवल रूट 2। इसको घटाना थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया, हम लोग काफी 9th क्लास में ट्रिक सीख के आते हैं, फिर भी 1-2 ट्रिक्स है वो और अच्छे से सीख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें से कॉमन लेके फिर घटाते हैं, मैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्व करके दिखा देता हूं तुम लोगों को, सुन लीजिएगा अच्छे से बात मेरी, कि अगर रूट के अंदर नंबर सेम है, जैसे ये रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, रूट के अंदर का नंबर सेम है, तो उनमें जोड़ बाकी आसानी से हो सकती है। और जोड़ बाकी कैसे करनी है? उनके बाहर के नंबरों को, बाकी है तो बाकी कर दीजिए, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए। जैसे यहाँ बाकी है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, बाहर के नंबरों को बाकी करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, और बाकी जो रूट का जो नंबर है वो सेम टू सेम। जोड़ होती तो प्लस कर देते हम लोग, और अगर रूट के अंदर नंबर ही अलग अलग होते, या रूट 3 या रूट 2, तो हम लोग बाकी नहीं कर सकते थे। ये रूट की सामान्य जानकारी है। वापस से हम लोग जो बात करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है? an नहीं लिखते सर, क्या लिखते हैं? A18, इसका मतलब n का मान 18। सूत्र लिखेंगे फिर से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। बार बार अगर आप सूत्र लिखेंगे, बोलेंगे, सूत्र लिखना हर एक प्रश्न में कंपलसरी है। परीक्षा में एक ही प्रश्न आएगा तो तुम्हें तो लिखना ही है। कुछ बच्चे आदत में नहीं डालते इसको कि सूत्र क्या लिखते, डायरेक्ट सरल कर देते हैं, वो गलत आदत है, ठीक है। n के लिए 18, इससे सूत्र याद होता है, और सूत्र याद होने के साथ साथ प्रैक्टिस भी हमारी काफी अच्छी हो जाती है। n के लिए 18, d के लिए 2 रूट 2, 18 में से 1 जाएगा 17, 2 रूट 2। गुणा के लिए रूट की कहानी सुन लीजिए, रूट की बात सुन लीजिए। गुणा के लिए गुणा किसी को भी किया जा सकता है, रूट के अंदर कोई रूल नहीं है कि सेम होना जरूरी है। नंबर को नंबर से गुणा करना है, रूट को रूट से गुणा करना है। पहले गुणा होगा भागों का नियम से, 17 को 2 से गुणा 34, और कोई रूट का नंबर नहीं है तो रूट 2। क्या इनमें जोड़ हो सकती है? क्या रूट के अंदर का नंबर सेम है? हाँ सर, हो सकती है। जोड़ना है इसको, बाहर को 34 और इसके आगे 35 रूट। ये इसका फाइनल आंसर आ गया 18वें पद का 35 अंडर रूट 2। तो ये मैंने 2 सवाल आप लोगों को इस पर आधारित करके दिखाया है। एक और सवाल बाकी है, वो आप लोग कीजिएगा कि वो कैसे करेंगे हम लोग। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे क्या क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इस बार आप लोगों को ये पद ज्ञात नहीं करने हैं, इस बार हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी को चेंज कर दिया है। समांतर श्रेणी तो हमें देगा, समांतर श्रेणी देके हमें कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का
कौन सा पद -81, चीजें चेंज कर दी थोड़ी सी, है ना। पिछली बार an पूछा था, n दे रखा था, इस बार a और d दे रखा है। ये n हो नहीं सकता, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि नेगेटिव कभी भी n नहीं होता, ऋणात्मक कभी भी n नहीं हो सकता, तो ये an हो जाएगा और n हमें ज्ञात करना। कौन सा पद से भी अंडरलाइन समझ लीजिए, कौन सा पद मतलब है n का मान ज्ञात करना है। तो ये जो अलग टाइप का प्रश्न है, चीजें वो की वही, a21 d a2 a1 18 -21 घटाएंगे तो 3 पर किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये हमारा पास an हो जाएगा और n हमें इस बार ज्ञात करना। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, फॉर्मूला लिखेंगे, 4 में से 3 चीजें वो हमें दे रहा है, एक चीज हमें ज्ञात करनी है। an इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इस बार पूरे के जगह लिखेंगे -81, a के जगह 21, n के जगह ज्ञात करना, b के जगह -3। सरल करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, एक बार मैं दोनों ही समझाऊंगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, जिसको जो बढ़िया लगे वो सीखना है ना। दोनों के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना। एक तरीका, जो पहला तरीका है मेरा, वो सीख लीजिएगा। 21 प्लस का है, सबसे पहले पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो जाएगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, सबसे आगे वाले के चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक है, सॉरी, तो दोनों को जोड़ा जाएगा 102 माइनस का। ये जो गुणा में है -3, गुणा की संख्या चिन्ह के साथ में भाग में जाती है, हमें पता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 102 में 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इनका योग करने से 3 हो रहा है, 3 3 9 1 3 4 12। ये जो माइनस का 1 है, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 35। एक तरीका तो ये है सरल करने का, एक बार वापस देख लीजिएगा। a d a n n सब लिख दिया हम लोगों ने, n ज्ञात करना है, फॉर्मूले में लिख दिया, सूत्र में लिख दिया। ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले a को पक्षांतरण किया, गुणा में जो था उसको भाग में भेजा, चिन्ह के साथ में भेजना है, -3 है तो -3, ये -1 फिर पक्षांतरण हुआ तो n का मान आ गया। n हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक आ रहा है तो 35वां पद -81, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा तरीका इसको सरल करने का एक और है, वो यहां से चेंज करना है ना, जहां तक सेम है उसको मैंने वहां तक छोड़ दिया है। आप लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, पॉज करके आराम से देखिएगा मेरा वीडियो। 21 दूसरा तरीका, ये n प्लस का है, ये 3 माइनस का है, गुणा करेंगे तो -3n, ये 1 माइनस का है, ये 3 माइनस का है, गुणा करेंगे तो 3 एकम प्लस का 3। अब क्या करेंगे, संख्या एक तरफ और चर एक तरफ, n एक तरफ। क्या किया सर ने, अच्छे से देखना, इसमें n है, इसको इधर रखा, 21 प्लस का इधर भेजा माइनस का, 3 प्लस का इधर भेजा माइनस का, ये बराबर का चिन्ह, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा तो और इधर चला जाएगा। n एक तरफ, संख्या एक तरफ, है ना। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये संख्या है, ये अब लास्ट में जाएगी पक्षांतर, तीनों माइनस की जुड़ जाएंगी, माइनस का 105, ये जो है अब माइनस का 3, अब गुणक में है तो ये अब भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 35 की 105 होते हैं, इससे डायरेक्ट n का मान 35 आता है। तो ये एक दूसरा तरीका है इसको सरल करने का, जो आसान लगे आप लोगों को उसको से सरल कीजिएगा। दोनों बता दिए मैंने आप लोगों को, दोनों को आराम से देखिएगा। सरल करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स के अंदर, कि बच्चे की कैलकुलेशन कैसी है, वो कैसी चीजों को ऑब्जर्व करता है, समझता है चीजों को, वो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होना चाहिए। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ में आएगा कि 2 का जो पहला प्रश्न है वो हम लोगों ने किया है कि -81 कौन सा पद है, तो आंसर है 35वां पद। इसके बाद हम लोग एक और सवाल कर रहे हैं जो हमसे पूछेगा, इसके अंदर 4 प्रश्न है, इसके सेकंड जो है वो इसके जैसा ही है, वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इसका जो थर्ड है दूसरे का तीसरा जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं।
कि दूसरे का तीसरा हम लोगों से क्या कह रहा है। क्या संख्याओं की सूची पांच, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। पूछ रहा है, हम लोगों से बता नहीं रहा है कि 301 कौन सा पद है, हम लोगों से कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, पूछा जा रहा है। तो ये एक ही है, हमें पता चल रहा है 5, 11, 17, 23, क्योंकि सब में 6 का अंतर आ रहा है। 6 का अंतर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक ही है। अब हमें पूछ रहा है तो हम लोग कैसे जवाब देंगे वो समझना, ये भी इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो चीजें आपको समझ में आ रही है वो तो लिख लीजिए। मुझे ए समझ में आ रहा है 5, डी हम लोग निकाल ही सकते हैं, बात कर ही ली हमने, 6 आ रहा था, 11 - 5 जो कि 6 आ जाएगा। का कोई पद 301 है क्या, हमसे पूछ रहा है। कोई पद, कौन सा पद, मतलब n ज्ञात करना है, तो ये 301 क्या हो जाएगा हमारा वापस से an। इसको माना की में डाल सकते हो आप लोग और n से को ज्ञात कर लो। अब कैसे बताओगे है या नहीं है, उसके लिए पहले जानकारी ले लो। अगर n का मान ऋणात्मक आ जाए तो कह देंगे नहीं है। अगर n का मान बटेवे में आ जाए, भिन्नों के रूप में आ जाए, पॉइंटों के रूप में आ जाए तो हम कह देंगे कि नहीं है। अगर n का मान प्राकृत संख्या है तो हम कह देंगे कि है। तो वही तरीका सरल करने का, वही सूत्र, वही सारे तरीके से an की जगह फिर से 301, a की जगह 5, n की जगह ज्ञात करना, d की जगह 6। पहले घटा देता हूं मैं, एक तरीका मुझे तो कोई अपनाना ही पड़ेगा। 5 इधर गया, n - 1 गुणा 6, 301 में से 5 घटाएंगे तो 296 हो जाएंगे। ये 6 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, काटेंगे, 6 चौक 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचे 5 56, 6 9 54 बचे 2, 6 3 18, 6 3 18, वो एक इधर आएगा 50.33। सर ने क्या कहा था, दशमलव में अगर आ जाए या फिर पॉइंटों बटेवे में आ जाए, भिन्नों के रूप में आ जाए तो हम बोलेंगे कि 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है क्योंकि दशमलव में आ चुका है। अगर ये 50 होता तो हम बोलते कि है, परंतु ये दशमलव में आ रहा है या भिन्नों के रूप में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इसका कोई पद नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को पहले के 2 प्रश्न करवाए, दूसरे के अंदर भी मैंने 2 प्रश्न करवाए। इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो एक बार आप लोग अच्छे से बटोरिए और फिर उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 5.2 को शुरू कीजिए, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी टाइम से हो जाए और आप लोगों को मजा भी आने लग जाए मैथ्स के साथ में। क्योंकि जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स के साथ में यही फंडा है कि जैसे ही बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको गणित से लगाव होने लग जाएगा, रुचि होने लग जाएगी और गणित आसान लगने लग जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। 5.2 के हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए हैं, आगे हम लोग कल बात करेंगे। धन्यवाद।